आप सभी सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको मिलता है ज्योतिष से संबंधी नई नई जानकारियां। तो यदि आप इस चैनल पर नए आए हों तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और यह जानकारी आपको लगे कि मित्रों को भी जानना चाहिए तो अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए बिना समय व्यतीत किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम किसी बहुत ही लंबे विषय पर बात नहीं करेंगे। एक छोटी सी प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। क्या आप सभी ने कभी सोचा है कि हमारे ऋषि मनीषियों ने जिस सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व को निछावर कर दिया, स्वयं जंगलों में रह करके अनुसंधान करके ज्योतिष शास्त्र जैसे अनुपम ग्रंथ को हम सभी के लिए उपस्थित किया, क्या उस ज्योतिष शास्त्र को हम अपने तुच्छ हितों के लिए, अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए, अनावश्यक झूठी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अपने हिसाब से व्याख्या करके सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ज्योतिष शास्त्र जैसे अनुपम ग्रंथ को अपने हिसाब से व्याख्या करना कहाँ तक उचित है? आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं इस प्रश्न को क्यों कर रहा हूं। लेकिन आज शाम को लगभग 7 बजे जब मैंने अपने YouTube को चालू किया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि तमाम सारे ज्योतिषी ऑनलाइन आकर के कल यानी कि 5 मई को लगने वाले ग्रहण के विषय में बता रहे हैं कि 5 मई को लगने वाला ग्रहण आपको धनी बना देगा, आपको राजा बना देगा, इस राशि वाले के ऊपर ये प्रभाव डालेगा, इस राशि वाले के ऊपर ये प्रभाव डालेगा। मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि ये सारे ज्योतिषी कल ग्रहण लगा कैसे रहे हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में क्या बताया गया है कि ग्रहण कब लगता है? हमारे पंचांगों ने क्या कल के ग्रहण के बारे में कोई जिक्र किया है? यदि नहीं किया तो फिर ये ज्योतिषी अपने हिसाब से इस ज्योतिष शास्त्र का व्याख्या क्यों कर रहे हैं? क्या हम सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए इन सब कामों को कर सकते हैं या करने की क्या हमारी सनातन वैदिक परंपरा अनुमति देती है? एक बार इस विषय पर आप लोग स्वयं विचार कीजिएगा। चलिए अब हम जानते हैं ग्रहण के बारे में। क्या कल वास्तव में ग्रहण लग रहा है? इसी विषय पर हम जानेंगे कि शास्त्रों ने क्या कहा है कि कब ग्रहण लगता है। तो आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि चंद्र ग्रहण होने के लिए 3 शर्तें हैं। पहले शर्त में कहा गया है कि सूर्य नक्षत्र से चंद्रमा 15वें नक्षत्र पर हो, यानी कि सूर्य नक्षत्र से हम दिन नक्षत्र तक को गिनेंगे। यदि 15वां नक्षत्र हो, साथ में पूर्णमासी हो यानी कि पूर्णिमा तिथि हो, तभी जाकर के ग्रहण लगता है। लेकिन यहाँ पर तो अपने हिसाब से मनमौजी ज्योतिषी लोग गणना कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या कल पूर्णमासी पूर्णिमा तिथि जब तक रह रहा है तब तक सूर्य और चंद्रमा एक 15वें नक्षत्र पे हो रहे हैं, यानी कि सूर्य नक्षत्र से गणना करने पे क्या चंद्रमा 15वें नक्षत्र पर आ रहे हैं? यदि नहीं आ रहे हैं तो फिर ये ज्योतिषी लोग कैसे ग्रहण लगा रहे हैं, इसी विषय पर बात करेंगे। तो आप सभी को विदित होगा कि मैं अतार्किक रूप से किसी भी बात को नहीं रखता। ऐसा नहीं है कि मैं सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, किसी की निंदा करने के लिए कुछ भी बोल दूं। मैं जो भी बोलता हूं वह प्रामाणिक और वैदिक बातों को ही बोलता हूं। तो अभी मैंने आपको दिखाया था कि ग्रहण कब लगता है। अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश पंचांग के पास, और जहां पर देखेंगे कि क्या सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र 15वां हो रहा है जब तक पूर्णिमा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए चलते हैं हम पक्ष वाले पृष्ठ पर। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 21 अप्रैल से 5 मई तक का यह पंचांग पृष्ठ है, और इस पंचांग पृष्ठ पर यहाँ पर भरणी नक्षत्र के सूर्य हो रहे हैं
28 तारीख को। अब हम चलते हैं कि आज कौन सा नक्षत्र है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है पूर्णिमा तिथि है और स्वाति नक्षत्र है। अब गिनते हैं हम इसको। भरणी नक्षत्र ये है, भरणी नक्षत्र ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि स्वाति नक्षत्र जो रात को 9:31 तक रह रहा है। और यानी कि स्वाति नक्षत्र जो है वह 14वां नक्षत्र हो रहा है। और जैसे ही 15वां नक्षत्र होगा, यानी कि स्वाति के बाद विशाखा आएगा, तब तक हमारा पूर्णिमा जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। तो फिर जब पूर्णिमा रहेगा नहीं तो ग्रहण लगेगा कहाँ से? क्योंकि ग्रहण लगने के लिए 2 शर्तें हैं। पहला तो सूर्य नक्षत्र से दिन नक्षत्र 15वां होना चाहिए और उसी समय भर पूर्णिमा तिथि होनी चाहिए, तभी चंद्र ग्रहण लगेगा। लेकिन ये दोनों योग तो बन ही नहीं पा रहे। अब देखते हैं कि इस पंचांग में क्या लिख रहा है। यहाँ पर देखिए तो स्पष्ट लिखा है कि 2023-24 में विश्व में कुल 4 ग्रहण लग रहे हैं, 3 सूर्य ग्रहण और 1 चंद्र ग्रहण। और यह एक जो चंद्र ग्रहण है यह कब लग रहा है? तो 28-29 अक्टूबर 2023 को लग रहा है। कल वाले ग्रहण का तो इसमें जिक्र ही नहीं है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर जो है पहला ग्रहण 20 अप्रैल को है और 20 अप्रैल के बाद सीधे दूसरा ग्रहण जो है वह 14 अक्टूबर को है बीच में, यानी कि 5 मई वाले ग्रहण का तो जिक्र ही नहीं है। यानी कि हमारे पंचांग ने तो साफ मना कर दिया कि कल ग्रहण लग ही नहीं रहा है। फिर इसके बाद से हम एक अगले पंचांग पर चलते हैं, जिस पंचांग का नाम है आदित्य पंचांग। तो देखेंगे श्री आदित्य पंचांग में क्या लिखा है ग्रहण को लेकर के। इस पंचांग ने कुछ और ही स्पष्ट करने की कोशिश किया है और इसने साफ लिखा है कि सन 2023-24 में विश्व में 4 ग्रहण लगेंगे, 3 सूर्य ग्रहण तथा 1 चंद्र ग्रहण, जिसमें तीनों ही सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और एक जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है वह भारत में दिखाई देगा। लेकिन उसी के साथ साथ इन्होंने एक बात और लिखा है कि इसके अतिरिक्त 2 चंद्र ग्रहण का प्रतिबिंब होगा, जिसका धार्मिक धर्म शास्त्रीय दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। फिर जब इसका महत्व ही नहीं है तो हम इसको ग्रहण माने ही क्यों? और जब ग्रहण हम मान ही नहीं रहे, हमारे धर्म शास्त्रों ने इसको ग्रहण मानने से ही मना कर दिया, तो फिर हम क्यों इस पर फलादेश कर रहे हैं कि इस राशि वाले को राजा बनाएगा, इस राशि वाले को बीमार करेगा? क्या इसलिए ताकि हमें सस्ती लोकप्रियता मिल जाए, हमारे चैनल पे कुछ व्यू आ जाए? इसलिए हम अवैदिक कार्य को करेंगे, अशास्त्रीय कार्य को करेंगे? तो अभी तक मैंने आप सभी को 2 पंचांगों को दिखाया कि इन दोनों पंचांगों में क्या लिखा है। इसके बाद एक और हमारे पास पंचांग है जिसका नाम है निर्णय सागर पंचांग। अब इस निर्णय सागर पंचांग में भी देखते हैं कि क्या लिखा है ग्रहण को लेकर के। तो ये है निर्णय सागर पंचांग। इसने अंतिम में थोड़ा सा और स्पष्ट करने की कोशिश किया है। लिखा है कि भारत में दृश्य होगा, परंतु यह उपछाया ग्रहण है। इसमें ग्रहण से संबंधित वेद, सूतक, स्नान, दान, पुण्य कर्म, यम नियम मान्य नहीं होंगे। अर्थात ना ही इसमें सूतक लगेगा, ना ही हमको दान करना है, ना ही इसका कोई भी प्रभाव हमारे राशियों पर पड़ने वाला है। अतः इन तीनों पंचांगों को देखने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि
5 मई 2023 को कोई ग्रहण नहीं लग रहा, ना ही इसमें हमें किसी भी सूतक को मानना है, ना ही किसी प्रकार के दान को करना है, ना ही किसी प्रकार के यम और नियम का पालन करना है। यह सिर्फ एक काल्पनिक सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए यूट्यूब चैनल के एस्ट्रोलॉजर लोगों की, ज्योतिषी लोगों का एक मन का भ्रम है कि सूतक कितने देर का रहेगा, कितने समय का रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और यह भी, यदि आप चाहते हैं कि आपको 100% वैदिक जानकारी मिलती रहे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।